तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा आज रुक्मणी जी से थोड़ी मजाक की जाए, इसको कभी नाराज होते नहीं देखा। बाकी सब तो क्या है, कोप भवन बना होता है। प्रणाम महाराज। जैसे हमारा देखिए शयन कक्ष होता है, भोजन कक्ष होता है, बेडरूम होता है ना, ड्राइंग हॉल होता है, वैसे ही रानियों महारानियों का एक कौन सा भवन होता है, कोप भवन। जो नाराज हो वहां चली जाए तो राजा जी को पता भी तो पड़े, कोई एंग्री यंग लेडी बैठी है वहां पे भैया। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि सबसे बड़ी पहली शादी रुक्मणी जी से, कभी से नाराज होते देखा ही नहीं, कभी वचन से भी नाराज नहीं हुई। आज इसको नाराज करते हैं, देखते हैं फिर मजा आता है। तो भगवान आते ही आज भगवान ने ऐसी लीला करी, मुंह फुला के बैठ गए, ऐसे टेंशन में बैठ गए जैसे 25-50 जहाज डूब गए पानी के। बाप रे, रुक्मणी माता तो हैरान, परेशान हो गई, प्रभु क्या हुआ, आइए आइए स्वागत है, जल पिलाया, भोजन पूछा, बोले नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ, क्या इतनी भयंकर युद्ध हुई, आपको कभी उदास नहीं देखा, आज क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई लगता है। बोले बहुत बड़ी बात, युद्ध तो हमारे खिलौने हैं देवी, परवाह नहीं, युद्ध की कोई परवाह नहीं, काल भी आ जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है। क्या, हमें बताओ सरकार। छोड़ो फिर आप बुरा मानोगी, नाराज हो जाओगी। अरे नहीं सरकार आप बोलिए, हमको नहीं बताओगे, आप किसको बताओगे, हम आपकी दासी हैं। ये नहीं कहती कि हम आपकी पत्नी हैं, हाँ गृह स्वामिनी है, हम आपकी दासी हैं, रुक्मणी जी लक्ष्मी माता कहती है। तो फिर सुनो, भगवान कहते हैं देवी आज मैं तुम्हारे लिए उदास हूं। हमारे लिए? हाँ, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या गलत किया, कोई सेवा में कमी रह गई? अरे सेवा में नहीं तो बोले हमसे शादी क्यों की तुमने। बेचारी हैरान हो गई, ये सरकार कब बोल रहे हैं, जब 11 बच्चे हो गए, आज इनको याद आ रहा है कि हमसे शादी क्यों की, ऐसा क्यों कहते हो आप। अरे इसलिए नहीं कहता कि तुम हमारे लायक नहीं, तो हम तुम्हारे लायक नहीं। आंखों में आंसू आ गए, प्रभु ऐसा क्यों कहते हो आप, देखो ना तुम कहां गोरी गोरी, हम कहां काले कलूटे, तुम कहां राजकुमारी राजा की बेटी, हम कहां गैया चराते डोलते फिरते वाले, हाँ कहां कहां चोरी चोरी कर करके हमने माखन खाया है, चोर से शादी कर ली और कोई नहीं मिला। अब धीरे धीरे रुक्मणी माता बेचारी मूर्छित होने लगी, अंग शिथिल होने लगे, चूड़ियां अपने आप गिरने लगी नीचे, चोटी खुलने लगी, शरीर खड़े खड़े बिल्कुल बिना डाइटिंग के पतला होने लगा। ऐसे तीर चलाए कन्हैया ने, इस पे पेट नहीं भरा हमारे गोविंद का, तो कहने लगे सुनो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे तुम्हारे पास, शिशुपाल जैसे तुमने नकार दिए, आकर चोर से शादी कर ली। अभी बेचारी हाथ जोड़ के कहे प्रभु ये आप क्या बोल रहे हो। अरे हाँ सुनो तो सही, हमारा कोई पता ठिकाना है न, हमारे कोई माई बाप का पता, कोई यशोदानंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, हमारे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं। फिर देखो कहां से छिप के आकर समुद्र के बीच में नगरी हम बनाकर यहाँ पे छिप छिप के रहते। हरे राम हरे कृष्ण, न हमारे माई बाप का ठिकाना और छिपे हुए हम यहाँ रहते हैं, न जात पात का ठिकाना, हमारी क्या जात है। और देखो ज्यादा कहते कहते भगवान ने कहा कि अब भी बात बिगड़ी नहीं है, अब भी चाहो तो तुम शादी कर सकती हो। ये आखिरी तीर जैसी भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, रुक्मणी जी दम से नीचे गिरने वाली थी कि भगवान ने 2 बाहों से 4 बाहें धारण कर ली। बोलो चतुर्भुज श्री कृष्ण भगवान की जय। 2 बाहों से तो पकड़ लिया रुक्मणी जी को, एक से पंखा करने लगे और एक हाथ से गुलाब जल के छींटे लगाने लगे। शायद तैयारी पहले ही करके रखी होगी भगवान ने, हाँ प्री प्लानिंग रही होगी। थोड़ी सी देर में होश में आ गई देवी रुक्मणी। भगवान ने कहा अरे 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 देवी कहां जा रही हो, बेहोश मत होना। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं प्रभु आप सच बोली। अरे हाँ हम सच में मजाक कर रहे थे। अरे गृहस्थ में यही तो सुख है देवी जी, कि पति पत्नी बैठे थोड़ी हंसी मजाक करें, 2 बातें कर ली जाए। मैं तो देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे की गरिमा कैसी होती है, मैं ऐसी बातें कहूंगा तुम्हारे चेहरे पे कौन से फूल खिलते हैं, और तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक रहा। तुम तो सच समझ गई, मेरी मजाक तुमने समझी नहीं। अब लगा कि सरकार वास्तव में मजाक कर रहे हैं। जान में जान आई, बैठी, पसीना पोछा, लंबी सांस ली और कहने लगी सरकार आपने गलत नहीं कहा, आपने तो ठीक ही कहा। भगवान ने कहा देवी जी देखो अब आप मजाक शुरू कर रही हो, हम मजाक नहीं करते, मजाक करना आपका काम है,
हम कैसे, हम तो सच में बोल रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, क्या सच कहा बोलो? हम काले कलूटे हैं इसलिए? नहीं नहीं, सुनो, आपने जो जो बातें कही मैं एक एक का आपको जवाब देती हूं, और वाकई ईंट का जवाब पत्थर से दिया माता रुक्मणी ने। आप कहते हो ना कि आपका कोई ठिकाना नहीं, आपके माई बाप का कोई पता नहीं। हां, तो सुनो, यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी मैया, वसुदेव बाबा तो इस लीला के आपके माता पिता हैं। कभी कोई माता कभी पिता, सच पूछो तो ब्रह्मा के बाप भी तो आप ही हैं। आप तो सबके परम पिता हैं, कौन आपका माई बाप बन सकता है? ये तो प्रेम भक्ति में आकर आप छोटे सांवले सलोने बन जाते हो। भगवान ने कहा, अरे वाह वाह वाह। दूसरी बात क्या कही आपने? आप में कोई गुण नहीं, काले कलूटे हो। हाँ, कौन सा गुण है? हमने तो मुरलिया बजाई, गैया चराई। तो सच तो कहा आप में कोई गुण नहीं, हमें कोई गुण नहीं। हाँ, कोई गुण नहीं, क्योंकि 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों गुणों में सारे देवता तक बंधे पड़े हैं। इंसान की बात कौन कहे, सारी दुनिया बंधी पड़ी है, लेकिन सब इसमें नाचने वाले हैं। आप इन गुणों को भी नचाने वाले हो। भगवान ने कहा, वाह देवी वाह, कमाल कर दिया। और जो आप बोलते हो ना हम छिपे बैठे हुए हैं द्वारिका में बीच में, और सच में आप छिपे ही तो बैठे हैं। सब लोग आपको खोज रहे हैं। एक एक भक्त कीर्तन से, भक्ति से, कथा से आपको खोज रहा है। आप ऐसे जाकर उन्हीं के हृदय में छिपे बैठे हैं कि कोई खोज के भी खोज नहीं पा रहा है। आप उसी को मिलते हैं जिसको आप खुद जाकर दर्शन देते हैं। तो सच में आप छिपे बैठे हैं। बड़े बड़े योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए आप छिपे बैठे हैं। भगवान ने कहा, वाह देवी, तुमने तो हमारे मजाक के भी सच में आत्मिक अर्थ निकाल डाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।